नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। वीडियो संदेश से G20 विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आज की बैठक साझा और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने की एकजुटता को प्रतिबिंबित करती है। ये बैठक नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की बैठक गंभीर वैश्विक मतभेद के समय हो रही है और G20 देशों में आपसी सहमति बनाने की क्षमता है। G20 के देश सभी क्षेत्रों में ठोस बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों का समाधान एकजुट होकर करना संभव नहीं है, वे मुद्दे समाधान योग्य मुद्दों के लिए बाधा नहीं बनने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 HTT-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान की खरीद को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति के फैसले को महत्वपूर्ण बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती देगा और उद्योग क्षेत्र को भी लाभान्वित करेगा। श्री मोदी ने कहा कि 3 कैडेट प्रशिक्षण विमानों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी देने का एक और फैसला नौसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसे और ज्यादा मजबूत बनाएगा। टोंक जिले में नेशनल हाईवे टोंक देवली के बीच देवड़ावास के पास ट्रक और वैन की टक्कर में वैन में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद ये लोग वैन से देवली जा रहे थे। हादसे के घायलों को टोंक के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों में से 3 लोग एक ही परिवार के थे। पंचायती राज विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में अब स्वयंसेवी संगठनों से भी काम कराएगा। विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इन कार्यों में जल संरक्षण, जल संचय, पौधरोपण, बागवानी, तालाबों से मिट्टी निकालना, भूमि सुधार, सिंचाई कार्य शामिल हैं। विभाग इन कामों को मनरेगा में पंजीकृत श्रमिकों से ही कराएगा, लेकिन परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति परियोजना प्रबंधक की ओर से दी जाएगी। इसका उद्देश्य विकास कार्यों में गुणवत्ता और उन्हें समय पर पूरा कराना है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से जयपुर में कल से 3 दिवसीय राजीविका प्रदर्शनी शुरू हुई। प्रदर्शनी में होली के रंगों से लेकर लजीज मिठाइयों तक विभिन्न उत्पादों की स्टॉल्स लगाई गई है। इन स्टॉल्स में विभिन्न क्लस्टर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इनमें हर्बल गुलाल, ऑर्गेनिक मसाले और बाजरे के लड्डू भी शामिल हैं। ये प्रदर्शनी 3 मार्च तक जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सप्ताह के तहत आकाशवाणी जयपुर परिसर में आज दोपहर 3 बजे महिला कवि गोष्ठी, काव्यधारा और लोक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना और पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो सपेरा अपनी प्रस्तुति देंगी। काव्य गोष्ठी में कई प्रसिद्ध कवियत्रियां काव्य पाठ करेंगी। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। सीकरसई जिले में कई स्थानों पर कल रात बारिश होने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम में बदलाव आया। वहीं चूरू के आसपास के गांवों में भी कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इधर अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के असर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।